नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि और उन्हें शत शत नमन। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाए। इसके लिए बकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को लेटर भी लिखा। लेकिन मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर करवाया। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। देखिए, राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार का आज एक बेटे के तरीके से साथ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद राहुल गांधी जी बराबर उनके घर भी गए। राहुल गांधी जी गए, प्रियंका गांधी जी भी गए। बाद में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर एआईसीसी कार्यालय, कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली पर लाया गया, तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये सब लोग वहाँ पहले से मौजूद थे। राहुल गांधी जी पहले से मौजूद थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी और उनकी बेटी को राहुल गांधी जी बाकायदा बाहर से रिसीव करने गए उनको एआईसीसी कार्यालय में अंदर लेकर आए। राहुल गांधी आर्मी के ट्रक में भी बैठे नजर आए और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार हो रहा था तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी की आंखों से आंसू निकल आते हैं और इस बाकायदा उन्होंने कहा भी है कि उन्होंने आज अपना गुरु खो दिया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के लिए एक बेटे का जो फर्ज होता है वो अदा किया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के लिए वो सब कुछ करके गए जो आने वाली सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से हमारा देश बचा रहा। कई ऐसी कहानियां हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अन्य नेताओं से अलग दिखाती हैं, अन्य नेताओं से अलग बनाती हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, उनको ये बोलती थी कि साहब ये तो मौन ही रहते, कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन आज तमाम तरीके के ऐसे मीम्स निकल कर आ रहे हैं, तमाम लोग इस बात की सराहना करते हैं कि डॉक्टर साहब जब बोलते थे तो पूरी दुनिया सुनती थी। एक इंटरव्यू बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी का, जिसमें एक पत्रकार महोदय बराक ओबामा से मोदी जी की तारीफ करते हैं, कहते हैं आपके मित्र हैं। वो कहते हैं ठीक है मित्र हैं, लेकिन वो बाद में तारीफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की करने लगते हैं और तमाम बातें उनकी बोलते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर मैं आपको बताऊं, एक नहीं तमाम ऐसे वाक्य हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से भारत दुनिया की जो प्रमुख आर्थिक शक्ति थी, प्रमुख आर्थिक शक्ति के तौर पर देश थे, उनमें शुमार हुआ था भारत। और इसको आप ऐसे समझिए, 2014 तक, 4 से लेकर 14 तक, जब तक डॉक्टर साहब देश के प्रधानमंत्री रहे, कोई बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीसीए कोई भी डिग्री कर ले, तो देश में तमाम आईटी और मल्टीनेशनल नेशनल ऐसी कंपनियां होती थी कि लोग उसमें जॉब करते थे और हजारों हजारों के, लाखों लाखों के पैकेज मिलते थे लोगों को। आज कहीं ऐसा कुछ नजर आता है? कहीं नजर नहीं आता। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश के लोगों को, गरीब लोगों को, मनरेगा जैसी योजना थी जो गांव में रहकर लोग रोजगार जिनको दिया जा सके, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन थी। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, जो मोदी जी आजकल कहते हैं कि मुफ्त में राशन, ये मनमोहन सिंह जी की देन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है जो आज मोदी जी जिसका बखान करके, प्रचार करके वोट लेते हैं। शिक्षा का अधिकार, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ही देन है, निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा आधार, जब आधार कार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में लॉन्च हुआ था, लागू हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था और आज उसी आधार का लाभ कितना मिल रहा है हर कोई जानता है इस चीज़ को। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त किसानों का पूरे देश में, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी पार्टी का कोई भी किसान हो,
सबका एक मुश्त 72,000 करोड़ रुपया शायद माफ किया गया था। 72,000 करोड़ जो आज तक देश के किसानों का माफ नहीं किया गया। मैं आपको कितने वाकया सुनाऊं, कम पड़ जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मैं उन्हें भारी मन से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।